बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी। दोस्तों बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, फ़िश की रेसिपीज़ लेकर आएँ। और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि फ़िश फ्राई की रेसिपी हो जिसके लिए हमें 1 मिनट भी यानी कि इंतज़ार न करना पड़े, यानी कि मैरिनेट करके हम नहीं रख सकते 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। कोई ऐसी रेसिपी लेकर आए जो फटाफट तैयार हो जाए। दोस्तों ऐसा फार्मूला लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह आप फ़ौरी इसे फ्राई करेंगे और ये अंदर से बिल्कुल पकी होगी, ज़रा भी गीली नहीं होगी। तो यहाँ दोस्तों हमने लिया 3 पाव फ़िश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार करनी है और इसके लिए हमने लिया है बॉल में 1 कप मैदा, 1 टीस्पून जाएगा इसमें लाल मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून जाएगा इसमें नमक, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, जो इसके फ्लेवर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ हमारे पास है इमली का पानी। ये 2 टेबल स्पून इमली है जिसको हमने पानी में भिगो कर रखा हुआ था और उसका पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये इसको अंदर से कभी भी कच्चा नहीं रहने देगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेंट फिश फ्राई में, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको हमने इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने क्या करना है, हमने हमारे पास ये जो फ़िश थी इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है, क्योंकि जब हम बाहर से लेते हैं तो इसके ऊपर नमक लगा दिया जाता है जो इसके अंदर तक चला जाता है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से धोना है ताकि नमक जो है वो अच्छे तरीके से उतर जाए, वरना रेसिपी का टेस्ट ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने बैटर बनाया था बेसन का, ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और यहाँ इस बैटर को हमने फ़िश के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देना है। तो ये काम चम्मच से अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, तो हमें हाथों का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। हाथों से बहुत ही ईजिली हो जाएगा। फ़िश के एक कोने पर इस बैटर का लगना बहुत ज़रूरी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। तो दोस्तों हम इसे बिल्कुल नहीं रखेंगे 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, हम इसे फ़ौरी ही फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ कढ़ाई में हमने ऑयल को कर लिया है हाई फ्लेम पर गर्म। अगर आपका ये ऑयल ठंडा हुआ, ये जो उसके ऊपर बैटर लगा हुआ है फ़िश के ऊपर, वो जाते ही उतर जाएगा और नीचे से फ़िश बाहर आ जाएगी। तो ये आपने ऑयल को हाई फ्लेम पर रखना है। 2 मिनट तक आप फ्लेम को हाई पर रखेंगे और उसके बाद आपने फ्लेम को कम कर देना है। और ये देखिए हमने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लिया है और इसका जो कलर है वो आ चुका है काफ़ी हद तक और ये पक भी रही है। तो अब हम इसको पलट देंगे, साइडें चेंज कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से पक जाए। तो यहाँ हमने इसको पकाना है, फ्लेम अब कम कर चुके हैं। फ्लेम यहाँ कम है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। मैं आपको लाइट भी चेक कराता हूँ फ्लेम की कितनी है। तो ये देखिए जो फ्लेम है बिल्कुल लो है। इसी फ्लेम पर आप इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक पक जाएगी। ज़्यादा फ्लेम होगा तो बाहर से पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची होगी। तो अब हमने इसको लो फ्लेम पर पका लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब पक चुकी है। अब इसको बाहर निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक है। आपको निकाल कर दिखाते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह इसके ऊपर जो कोटिंग है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर रही है। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसको आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी किया करें। कोई भी कमेंट करना हो कीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब उसका ज़रूर मिलेगा। और आपको दिखाते हैं करीब करके ये कितनी अंदर से ऑयली भी है। तो ये देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।